ध्यान दीजिए प्रश्न क्रमांक 30 में वैसे ये प्रश्न कठिन नहीं है, बल्कि प्रश्न में जानकारी पॉइंट में दी गई है, इसीलिए कुछ विद्यार्थियों को डाउट आ सकता है, कुछ को नहीं आ रहा है, फिर भी हम करा रहे हैं। सबसे पहले तो एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्या करना है तय करेंगे। From the following data, examine whether input of oil and output of electricity can be said to be correlated। यानी कि इनपुट ऑफ ऑयल में और इलेक्ट्रिसिटी का जो आउटपुट है, ये दो ऐसे वेरिएबल है जिसके बीच में कोरिलेशन है या नहीं है, ये आपको बताना है। और अगर है तो उसका वैल्यू अपन कोरिलेशन के फार्मूले से पता करेंगे। जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है, हम आंसर के तौर पे लास्ट में लिखना चाहिए, देयर इज अ कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ दिस इन दिस नंबर, ऐसा लिखेंगे। जानकारी के रूप में इनपुट ऑफ ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी, आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे दो वेरिएबल दिए हैं, एक को एक्स मान लेंगे, दो पहले दिया है और दो बाद में दिया है उसको वाई। और ये डेटा आपको रो में दिया हुआ है, कॉलम में लिखकर शुरुआत करते हैं आंसर की। कैसे कैलकुलेट करना है कोरिलेशन विद्यार्थियों को आता है, बट ये कोरिलेशन का क्वेश्चन जिसमें आपको पॉइंट में जानकारी है, इसीलिए करा रहे हैं। कैलकुलेशन करते समय कुछ विद्यार्थी पॉइंट के कैलकुलेशन में गलती करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बताइए ना कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हेडिंग के लिए 8 लाइन और एक टोटल के लिए 9 लाइन का डेटा बनाना पड़ेगा फॉर्मेट में। ये 1 2 3 4 5 6 7 जगह खत्म हो गई। ये 3, ये 3 6, ये 3 9। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर इनपुट ऑफ ऑयल को मैं एक्स ले लेता हूँ। आउटपुट है क्या, इनपुट है, ऑयल का इनपुट ये एक्स मान ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को क्या मान लेते हैं, वाई, और डायरेक्ट मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ। आप चाहे तो पहले अच्छे तरीके के प्रेजेंटेशन के लिए पहले लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, इनपुट ऑफ ऑयल वगैरह जो भी है। तो शुरुआत करेंगे कैलकुलेशन की, जिसके लिए हम सबसे पहले जानकारी को एज इट इज लिख लेते। देख के बताइएगा, 6.9, 8.2, हाँ हाँ, 6, 8.0, 7.7, एन बराबर 7। नहीं समझे। अब बात करें वाई डेटा में, 1.9, 3.5, 6.5, 1.3, 5.5, 3.5, 2.2। और ये n की वैल्यू दोनों जगह सेम ही है, 7 दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक भी बार लिखे तो बहुत है। ठीक है, x में से एक नंबर को x अज्यूम करके डेविएशन फ्रॉम x मतलब dx निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे? क्या अज्यूम करो ये बताइए। क्या अगर 4.8 की जगह कोई और नंबर लिए, इवन आउट ऑफ दी डेटा, ये डेटा में जो नंबर नहीं है उसको भी ले लिए, तो भी आंसर उतना नहीं आएगा? हाउ, आप चाहे तो 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैं आपको सबसे छोटा नंबर लेके कैलकुलेट करके बताना चाहूंगा, अर्थात 4.8। इस कैलकुलेशन में आपको करना क्या है, इस 6.9 में से 4.8 को माइनस करके बताइए कितना आएगा, 2 पॉइंट। और इसी तरीके से 8.2 में से भी 4.8 माइनस करके बताना है, 3 पॉइंट। सर हर बार ये 4.8 घटाना है क्या? हाँ घटाओ, 3.0 बोल सकते हैं, शून्य बोल सकते हैं। 4.8 सही जवाब, 3.8 भी सही जवाब। उसके बाद 2.9, इसी के स्क्वायर को हम dx स्क्वायर के तौर पे बाजू में पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। बताइएगा 2.1 का स्क्वायर 4.41 जी। आगे बोलिए 3.4 का स्क्वायर 2056। ओके, ये तो 9.00 आएगा, ये तो 0.00। 4.8 का स्क्वायर बोलिए, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इसका अभी प्रॉपर, यहाँ पे रिकॉर्ड भी होगा वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जी मैम। हाँ तो क्या बोले हैं, 3.04 जी, 10.24 जी जी। क्या इसका टोटल अभी बताओगे कि बाद में एक साथ करोगे? बाद में, अभी बताएंगे।
पहले dx का बताइए, फिर ये dx का टोटल करके बताइएगा, इधर से लेके इधर तक का टोटल, ये पूर्ण टोटल सांगना है, इकडे लिखना है समेशन dx की वैल्यू। सभी विद्यार्थी कैलकुलेट करिएगा। 19.4 जी। अभी इधर का करिएगा dx स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टोटल बोलिए। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे और सजेस्ट करेंगे कि किसी का अगर आंसर आ जाता है तो बाकी लोग करना मत छोड़ दीजिए, बोले इसका तो आ गया, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आप भी कैलकुलेट कर लो, आपका भी उतना ही आए तो कंफर्म हो जाता है जी। 66.66। हाँ, अगला में आ जाएंगे। अभी हम dx के जैसे ही dy निकालना है, इसके लिए पहले y अज्यूम करेंगे नहीं करेंगे? पहले तो कंफर्म कर लो dx और dx स्क्वायर सभी का सेम आ रहा है क्या। तो अब हम y अज्यूम करके y सीरीज में से dy निकालेंगे नहीं निकालेंगे? बताइए क्या y अज्यूम करना आसान रहेगा? सबसे छोटा नंबर अज्यूम करना आसान रहेगा। क्या है सबसे छोटा नंबर? तो बस वही 1.3 को हम y अज्यूम कर लिए है। आप चाहे कोई और नंबर लो, बट कैलकुलेशन के सूटेबल तरीके की बात करें तो 1.3 सूटेबल है। बोलिए 0.6, 2.2, 5.2, 0, 4.2, 2.2, 0.9 बरोबर है। अच्छा, अभी टोटल कर रहे हैं अभी की बात, पहले स्क्वायर कर रहे? कर लो टोटल, बोलो समेशन dy बरोबर 15.3। एक बार बाकी लोग भी चेक कर लेंगे। ये 19.4 था ना? ठीक है ना। अभी हम बात करें अपना dy का स्क्वायर निकाल लेंगे। 0.36 सही बोले, 84 सही बोले, 27.04 सही बोले, ये 0 रहेगा बोले, और उसके बाद नहीं बोले 17.64 फिर से बोले, सही बोले। तो अब बताइए समेशन dy स्क्वायर इज इक्वल टू 55.53। चलो ठीक है, dx और dy को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? कौन से दो मल्टीप्लीकेशन होगा? ये dx आ गया, ये वाला मल्टीप्लाई इससे को किससे करेंगे? dy से। ये तो हम तो आपके लिए ऐसा लगा दिए ताकि दूर से दिख जाए। बोलिए 7.1 जी, 1.26, 7.48, 15.6, 0, 20.16। बोलिए 7.04। हो, आपण टोटल करून सांगा आपली। आला तर सांगायचं हा, वेट करून राहिलो। 54.15 जी। तो अब आ जाएंगे ये पूरी पांचों के पांचों कैलकुलेशन के बाद, कौन किसके बाद? ये पांच चीजें का कैलकुलेशन हम जो किए हैं, प्लस जो n की वैल्यू हमारे पास पता है, यही 6 आइटम है जो आपको फॉर्मूले में लिखना है। एक बार सभी लोग मेरे पीछे
मेरे पहले बोलिए, आर बराबर कोरिलेशन इज इक्वल टू n इंटू समेसन डी एक्स डी वाई माइनस समेसन डी एक्स इंटू समेसन डी वाई। डिवाइड में जो अंडर रूट रहेगा पहले किसका रहेगा, x के लिए रहेगा। बोलिए n इंटू समेसन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन डी एक्स का होल स्क्वायर। एक सेकंड, होल स्क्वायर लिखने का रह गया, ये लिख दिया। इंटू रहेगा बीच में, याद रखिएगा, इंटू लिखेंगे। कभी कभी माइनस लिखे ऐसा बोलते हैं, उस दिन एग्जाम लगाए थे, कोई बात नहीं। बोलिए n इंटू समेसन डी वाई स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का होल स्क्वायर। ये सब फार्मूला याद है आप लोगों को? जानना याद नहीं होगा ना, वो याद कर लो। तो अभी बताओ, n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ सबसे पहले। जी आइए, 7 गुना ये समेसन डी एक्स डी वाई का वैल्यू बोलिए 54.15 माइनस करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डी एक्स की वैल्यू कितनी है बताइए, और डी वाई की वैल्यू बताइए कितनी है। समझ रहे हो, कहाँ से देख रहे हैं डेटा बताइएगा। n की वैल्यू फिर से 7, डी एक्स स्क्वायर चाहिए अब की बार, तो ये कर दिए 66.66 माइनस। अब यहाँ देखे रहे होंगे स्क्वायर हमको क्या करना है, खुद करना है। 19.4 का वर्ग स्क्वायर हो, दूसरे अंडर रूट में फिर से n की वैल्यू 7 गुना। अब डी वाई स्क्वायर चाहिए है, जो कितना है 55.53 माइनस। आता डी वायचा स्क्वेअर आपल्याला करायचा होय, किती होय डी वाय 15.3 का स्क्वायर। जी, अब आपको कैलकुलेट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में गलत कैलकुलेट कर देते हैं। सादा सादा एक एक स्टेप में करो, पहले इतना करो 379.05 माइनस आता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सांगो 0.82। जी, अब आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करके बताना है अंडर रूट के अंदर जो है 62, और 19.4 का वर्ग भी बताओ 0.36। जी, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके बताओ 71। आता 15.3 चा स्क्वेअर काढा। अब एक एक करके करेंगे स्टेप में, पूरा माइनस कर दो, ऊपर कितना आता है बताओ 82.23। जी, अब ये क्या करना है बताइए, इसको माइनस भी करना है और अंडर रूट का बटन कैलकुलेटर से सॉल्व करके फाइनल वैल्यू बताइए कितना मैं सॉल्व कर 9.50। आप राउंड अप करके बता रहे हो, तो जी जी ठीक है। आगे इसी तरह का इधर भी करेंगे, माइनस भी और अंडर रूट भी सॉल्व करके। बोलिए, नहीं बोल पाएंगे 12.43। और बताइए, ऊपर तो 82.23 में लिख देता हूँ, डिवाइड में लिखा, ये मल्टीप्लाई करके बताइए। जो लिखे हैं ना हमने 9.50 और 12 एग्जैक्ट सेम लिख के करो जी। 1.8.09। अभी माइनस डिवाइड भी करो 069 आगे जी। तो और करके हम उसको 70 लिख सकते हैं, देयरफॉर आर बराबर 0.696। ठीक है, या 70 भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 डिजिट में लिखना चाहे तो। बट आप लोग आंसर देख पा रहे होंगे, इधर आंसर दिया है क्या, उसका ही है। समझ में आया क्या बोले हैं? तो पॉइंट आने से प्रॉब्लम कठिन होता है क्या? नहीं। थैंक यू।